आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और वो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ फास्ट डिसीजंस। ठीक है कि किस हिसाब से मतलब अगर तुम किसी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो हाउ थिंग्स कैन एक्चुअली जस्ट टर्न रियली बैड फॉर यू। और ये सारी की सारी स्टोरी मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, मैं जो भी कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं हमेशा एग्जांपल्स अपनी खुद की लाइफ स्टोरी से देता हूँ ताकि तुम उससे कुछ सीख ले सको और फिर आगे बढ़ सको और कुछ खुद से कर सको। तो इसलिए जो है मतलब मैं अपनी स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और स्टार्टिंग जो है जनरली हर एक इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट की स्टार्टिंग होती है बीटेक के टाइम से। तो बीटेक से भी काम 12वीं वगैरह से होती है जब आईआईटी वगैरह का काम चल रहा होता है, पर खैर उसमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे थे सारे के सारे, और हम हमारे जो बैच में कुछ बच्चे थे वो अपना बढ़िया बढ़िया आईआईटी एनआईटी में निकल गए। तो उस टाइम पे सबसे पहले समझ आया यार कि मतलब किस हिसाब से सोसाइटल मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर तुम किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में ना जाओ, किसी बकवास यूनिवर्सिटी में पढ़ लो या फिर जो है तुम्हारा कुछ बने ना, तो यूँ सोचते हैं कि भाई ये तो मतलब आदमी नालायक है, इसका ज़िंदगी में कुछ बनेगा नहीं। और उस टाइम पे मेरे को 12वीं के जो है एक तरीके से जो लोगों की शक्लें ना बहुत बढ़िया तरीके से याद है। जो इनके पेरेंट्स आते थे, मेरे दोस्त के पेरेंट्स आते थे, मम्मी पापा से मिलते थे, और मम्मी पापा आए हुए हैं अभी यहाँ पे टर्की में, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था, इसलिए मतलब रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही। तो उस टाइम पे जो भी ये मेरे दोस्तों के माँ बाप आते थे ना या फिर फ़ोन पे बात करते थे, तो इनकी शक्लें मतलब क्या बढ़िया, मतलब ऐसे तरीके की शक्लें होती थी कि भाई मतलब हमारे लड़के का तो निकल गया, तुम्हारे लड़के का निकला नहीं, पर कोई बात नहीं, इसका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब सोच के मेरे को उस टाइम पे बहुत दुख होता था कि मतलब किस हिसाब से अगर तुम्हारा एक एग्ज़ाम ना निकले तो मतलब सारी की सारी जो है इमेज तुम्हारी यही बन जाती कि इसका अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो इसका ज़िंदगी में कुछ बनेगा नहीं आगे। और मैं उस दिन से हमेशा एक तरीके से एक आउट ढूंढ रहा था कि मतलब कहाँ पे जाके मतलब एक फ्रेश स्टार्ट मिले, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सका और फिर से मतलब एक चांस मिले जहाँ पे अपने आप को प्रूव कर पाओ। तो फिर जो है मतलब चलो अपना बैचलर्स वगैरह स्टार्ट हो गई। तो बैचलर्स में जो है थर्ड ईयर बहुत क्रिटिकल होता है। फर्स्ट सेकंड ईयर में अपना जो है सारे के सारे समझ ही रहे होते हैं कि भाई हॉस्टल लाइफ कैसे चलती है, जो है सीनियर से कैसे बात होती है, जूनियर से कैसे बात होती है। जूनियर्स तुम ही होते हो, पर सेकंड ईयर में थोड़ा आइडिया लग जाता है, ठीक है जूनियर्स आगे तो उनसे कैसे बिहेव करना है और दोस्तों से आपस में मिल बैठ के कैसे रहना है, दोस्त कैसे बनाने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अगर तुम हॉस्टल में जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। जो भी आदमी हॉस्टल नहीं गया मतलब उसके एक तरीके से जो साथ में मिल बैठ के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करने की जो स्किल्स होती है वो बहुत कम होती है। दिस इज़ अ जनरल फैक्ट, क्योंकि हॉस्टल में जो लिविंग कंडीशन होती हैं वो जनरली बहुत बुरी होती हैं तुम्हारे घर से। किस हिसाब से तुम बाकियों के साथ मिलके मतलब अपनी लाइफ आगे काटते हो वो बहुत ज़रूरी रहता है। किस हिसाब से जब असाइनमेंट्स बिल्कुल लास्ट मिनट होती है तब तुम्हें समझ आता है कि यार मतलब कौन सा आदमी तुम्हारी हेल्प करेगा कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ना सीख जाते हो कि मतलब कौन सा आदमी जो है शक्ल पे बढ़िया बनता है और मतलब पीछे से जो है बिल्कुल चाकू घोंपता है, और कौन सा आदमी एक्चुअल में जेन्युइन है, जो भी वो शक्ल पे बोलेगा और वही मतलब वो पीछे से कर रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों की जो समझ है ना हॉस्टल के टाइम पे आता है। तो मेरे लिए इवन दो आई एब्सोल्युटली हेटेड इट, मतलब मुझे अपना हॉस्टल टाइम बहुत बुरा लगता था स्टार्टिंग में। पहला एक साल 1.5 साल मेरे यूँ था मैं क्या कैसी जगह में आके बैठ के, ना तो यहाँ पे पानी है टॉयलेट जाने के लिए, ना जो है यहाँ पे मतलब गर्म पानी आता। और एक और चीज़ हमारे हॉस्टल में क्या होता था, मैं पढ़ा था दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मूर्थल हरियाणा से। हमारे हॉस्टल में क्या होता था, अगर सर्दियों में तुम पानी की रॉड ले आओ गर्म करने के लिए पानी को, तो मतलब तुम्हें फ़ाइन लगते थे। ठीक है, हीटर वगैरह कुछ नहीं होता था, मतलब हालत बुरी होती थी। अगर तुम वहाँ पे जनवरी वगैरह के टाइम पे रह रहे हो तो मतलब बहुत मुश्किल है, छुप छुप के जो है अपना रॉड वगैरह इधर उधर लगा रहे होते थे, पानी वगैरह गर्म करके नहा रहे होते थे। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा समझ आया कि मतलब ठीक है यार दुनिया कैसे चलती है। मेन चीज़ बीटेक के थर्ड ईयर में समझ आया कि सबने जो है अपनी गेट कोचिंग करनी स्टार्ट कर दिया है। जनरली सारे के सारे गेट की तरफ जा रहे थे, कुछ एक आधे यूपीएससी की तरफ जा रहे थे और एसएससी की तरफ जा रहे थे। एसएससी तो कोई जा ही नहीं रहा था। एसएससी वो लोग जाते हैं जो यूपीएससी में कुछ नहीं होता या फिर सोचते हैं कि भाई ये बहुत मुश्किल है, फिर जो है एसएससी की तैयारी करो। तो तब जाके चीज़ें समझ आई यार ठीक है, मतलब ये जो है ये फिर से एग्जैक्ट वही स्टेज स्टार्ट हो गई है जिससे मैं अभी आया था, 11वीं 12वीं की स्टेज, जिसमें सारे के सारे अपना आईआईटी जेईई की कोचिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है मुझे लगा यार ये जो है चीज़ें मतलब बढ़िया नहीं रहेगी। मैं पहले मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते गए होंगे मैं और मेरा दोस्त अपना इसमें कोचिंग वगैरह में, गेट की कोचिंग में गए। वहाँ पे जब हमने सारे के सारे
बच्चों के झुंड देखे ना, 300 बच्चे 400 बच्चे मतलब जो है अपना बैचेस अटेंड कर रहे हैं, और जो है उसमें जो है टीचर को ये पता नहीं चल रहा कि भाई मतलब कौन आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और जो है कुछ अपना जो है फ़ोन पे लगे हुए हैं। मेरे को लगा यार ये तो जो है बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर से। और उसके बाद जो फीलिंग ऑफ डिफीट होती है कि यार मतलब ठीक है तुमने थोड़ी बहुत कोशिश करी मेहनत करने की, मन इतना लगा नहीं, मन नहीं लगा, मेहनत नहीं करी, तो भाई रिज़ल्ट भी बढ़िया नहीं आएंगे। तो लगा यार ये फिर से जो है मेरे को सारा का सारा एक्सपीरियंस करने का मन है नहीं। तो थर्ड ईयर जब मतलब ये स्टार्ट होने लगा था तब मेरे को लगा नहीं मतलब ये भाई नहीं कर सकता मैं बिल्कुल अब फिर से, तो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो है मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी, एक कॉन्फ्रेंस से मेरे को इनविटेशन आ गई थी इससे, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्पेस सेफ्टी। अगर सिविल इंजीनियरिंग से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, पर मतलब ठीक है वहाँ पे मतलब थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करके अपना पेपर सबमिट किया, एक्सेप्ट हो गया, अपना जर्मनी चला गया मैं। वहाँ पे अलीना वगैरह से मुलाकात होगी, और उसके बाद जो है मतलब चीज़ें बहुत अलग होगी। मतलब कॉन्फ्रेंस तो चलो कुछ ही दिन की थी, पर जो है ये इस कॉन्फ्रेंस ने मतलब मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बदल दी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि जैसे ये मेरे को कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन दिखा, मैंने जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया कि भाई दिखा जो है अप्लाई करता हूँ, अपना जो है एक लिटरेचर रिव्यू बनाया और सबमिट किया। और उसी टाइम पे मैंने बोला मैं क्या यार देख गेट वगैरह तो मैं करूँगा नहीं, फिर से गेट को छोड़ के मैं जर्मन की तैयारी स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्टिंग में तो चलो कुछ हुआ नहीं, यूँ लगा था कि मतलब ठीक है डुओलिंगो पे जो है टाइम वेस्ट करके जो है बहुत कुछ निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब जो मेरी जब प्रोफिशेंसी थी जर्मन की, जब मैं स्टार्ट कर रहा था बिल्कुल जनवरी 2016 में, तो वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब ही थी, क्योंकि डुओलिंगो पे तुम कुछ ज़्यादा सीखते नहीं हो, थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लग जाता है स्टार्टिंग का, पर ये जो है टाइम पास चीज़ें होती है। डुओलिंगो को अगर तुम ये सोचते हो कि डुओलिंगो से तुम कर रहे हो अपनी जर्मन और तुम्हारी जो है जर्मन बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बकवास, इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं दिखता मेरे को। क्योंकि चीज़ें बहुत रेपिटेटिव है, मतलब बहुत गेमीफाइड है, और जो है तुम एक्चुअली में चीज़ें कम सीखते हो, तुम्हें कन्वर्सेशंस वगैरह बनानी नहीं आती, वो बस तुम अपना जो है हार्ट्स वगैरह बचाने के लिए उसमें लगे रहते हो पूरे टाइम। तो वहाँ पे जब चीज़ें समझ आ रही थी इसके बाद गेट की कोचिंग के बाद मैं कहा ठीक है जर्मन वगैरह थोड़ा बहुत देखेंगे, और उसके बाद जो है कोचिंग वगैरह के बाद, उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि नहीं करना आगे। मतलब जो है ये गेट वगैरह का सारा सिस्टम जा रहा है ना सब लोगों में, मैं कहा मैं नहीं करूँगा फिर से। तो तब इंटर्नशिप वगैरह की ढूंढनी स्टार्ट करी। तो इंटर्नशिप में भी मेरे को जो है 3 बार रिजेक्शन मिले। जिस कंपनी में मैंने फाइनली इंटर्नशिप करी थी उसमें मेरे को पहले 3 बार रिजेक्शन मिले, और उसके बाद समझ आया कि यार ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने कंपनी तुम्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया तो मतलब जो है हमेशा रिजेक्ट करती रहेगी, ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी बढ़िया फीलिंग थी कि मतलब ठीक है जिस कंपनी में मेरे को काम करना था मेरे को एग्जैक्टली उसी कंपनी में इंटर्नशिप मिली, और वो काफ़ी बढ़िया लगा। और उसी टाइम पे मेरे को फिर से मतलब एक और डिसीजन लिया कि यार ठीक है अगर यहाँ पे वर्क कल्चर इतना बढ़िया है, जब मैंने जाके वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया और लोगों से बातचीत हुई जिस हिसाब के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे थे वो, मैंने कहा यार इतनी डिग्निटी के साथ कोई इंटर्न से बात नहीं करता इंडिया में, इतनी डिग्निटी के साथ कोई फ्रेशर से भी बात नहीं करता इंडिया में। तो मेरे लिए ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा यार कि जिस हिसाब की रिस्पेक्ट देके वो तुमसे बात करते हैं, और जिस हिसाब से मतलब वो सारी की सारी चीज़ें समझाते हैं, स्टार्टिंग में ओरिएंट करवाते हैं, वो सब कुछ मतलब यार ये तो मैंने कभी जो है बिल्कुल देखा ही नहीं इंडिया में। अगर तुम जनरली प्रोफेसर वगैरह से बात करते हो तो मतलब तुम्हें पता ही होता है किस हिसाब से बात करते हैं, कि मतलब भाई हम जो है पूरे मास्टर हैं, तुम जो है सारे के सारे स्लेव हो। तो मेरे को वो चीज़ें बढ़िया लगती थी। जर्मनी में जो सारा का सारा जिन भी लोगों से बात हुई, जो हमारा CEO था कंपनी का वो खुद से एक प्रोफेसर था TU बर्लिन में, तो मतलब सबसे बात करके समझ आया कि यार ये जो है सारा का सारा एनवायरनमेंट बहुत अलग है इंडिया और जर्मनी में। तो डिसीजन बना कि भाई अब जो है जर्मनी में ही जाके मास्टर्स करेंगे। जर्मनी गए, जर्मनी भी क्या गए मतलब अप्लाई करना स्टार्ट किया TUHH में। तो TUHH में अप्लाई करते हुए सबसे पहले तो जर्मन वगैरह के एग्ज़ाम्स देने थे। जर्मन में भी पहले टेस्ट ऑफ का फेल हुआ, फिर उसके बाद जो है जर्मन B2 वगैरह का एग्ज़ाम दिया था, और जर्मन B2 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो उसके साथ में अप्लाई कर सकता था यूनिवर्सिटीज़ में, अप्लाई कर पाए बिना किसी दिक्कत के। पर हुआ क्या, अगर जो है एक बार अप्लाई कर दिया तो तुम्हें एनरोलमेंट के टाइम तक टेस्ट ऑफ चाहिए होता है 4x4 पॉइंट्स, या फिर मतलब ग्योथे का C2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब ग्योथे C2 तक जाने के लिए तो मतलब मेरे पास उतना टाइम था नहीं, तो मैं सोचा अपना टेस्ट ऑफ दूंगा फिर से। तो इंडिया में सारे सेंटर्स फुल हो गए थे, जर्मनी में सारे सेंटर्स फुल हो गए। 2016 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे वो थे रोमानिया में, बुकारेस्ट में। वहाँ पे मेरे को टेस्ट ऑफ का एक सेंटर मिला था। और होता क्या है, जो तुम अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जाते रहते हो फीस कम होती रहती है। तो इंडिया में लोएस्ट फीस है, उसके बाद जो है रोमानिया में थोड़ी मिडल फीस है, और जो है जर्मनी में मतलब टेस्ट ऑफ की फ़ीस काफ़ी हाई है।
तो वहाँ पे जाके मैं अपना एग्ज़ाम दे के आया। जो मेरा टेस्ट ऑफ का सर्टिफिकेट है वो मतलब गोथे इंस्टीट्यूट बुखारेस्ट से है, ना कि इंडिया से। तो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे के आया। मतलब ये था मेरा पहला एनकाउंटर रोमानिया से, और अब जो है मतलब मेरी पूरी प्राइवेट लिमिटेड वगैरह सारी रोमानिया में। तो वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम वगैरह दे दिया और जल्दी जल्दी सारे डिसीजन लेने पड़े थे, क्योंकि अगर यार इंडिया में सीट नहीं मिली और जो है जर्मनी में सीट नहीं मिली तो यू सी फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे मतलब सिस्टम थोड़ा ठीक है, और मतलब कहाँ पे मतलब यू कैन स्टिल गो इन अ सिविलाइज्ड वे एंड यू कैन राइट द एग्जाम्स एंड स्टफ। तो उसके बाद जो है टेस्ट ऑफ का रिज़ल्ट अपना आ गया। टेस्ट ऑफ का रिज़ल्ट में पता चला मेरे तो 16 पॉइंट आए हैं। तो मैं सोचा कि यार 16 पॉइंट में तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें था 5-5-3-3, जनरली चाहिए होते हैं 4-4-4-4। तो ये मतलब बेसिक रहता है। तो मैंने सोचा रिवोल्यूशन के लिए डालता हूँ, क्या पता किसी एक में मतलब 4 आ जाए और फिर मतलब आई कैन ट्राई टू टॉक टू द यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद आया 5-5-4-3। तो मेरे 17 पॉइंट आए थे टेस्ट ऑफ में 20 में से। तो उसके हिसाब से मतलब मुझे लगा कि ठीक है, थिंग्स आर फाइन, TOHH में अपना एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर तब तक मुझे TOHH से कोई रिज़ल्ट नहीं आया था। तो TOHH से जैसे ही मेरे पास रिज़ल्ट आया उसमें था रिजेक्शन, और वो सोच के मतलब मेरे को इतना दुख लगा, क्योंकि मैंने जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, और वो मेरी लाइफ की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे लगा कि यार एक ही यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, मैं कोई इसी में अप्लाई करूँगा। और इसलिए मैं बहुतों को बोलता हूँ कि यार अगर तुम आ रहे हो और जो है जर्मनी की तैयारी कर रहे हो तो कभी भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। जो मेरा कोर्स है कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टडिंग इन जर्मनी, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और जो है उस कोर्स में एनरोल होने से पहले सारे के सारे सोचते थे कि ठीक है मतलब अपना बेयर मिनिमम में अप्लाई करते हैं, सिर्फ उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे जिनमें हमारा मन है, बाकियों में नहीं करेंगे। और मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे आगे तो यू विल हैव अ नाइस फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एक तरीके से तुम्हारे पास जो तुम्हारी टारगेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन नहीं भी आते तो किसी और से आ जाएंगे, और उसके बाद जो है तुम चेंज कर सकते हो जर्मनी में जाके। तो ये ऑप्शन मतलब मेरे को भी उस टाइम पे नहीं पता था। एक ही में अप्लाई किया, एक ही से रिजेक्शन आया, फिर जो है जल्दी से फिर से डिसीजन लिया कि यार अब तो जो है रिकन्सिडरेशन लेटर लिखना पड़ेगा। और रिकन्सिडरेशन लेटर लिखते के साथ ही एक तरीके से फिर सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, उसमें बहुत टाइम लगा। मेरा जो है इन दी एंड एडमिशन हो गया, रिकन्सिडरेशन लेटर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एडमिशन होते के साथ ही जो है मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी। पढ़ाई स्टार्ट करते के साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी। तो उस टाइम पे मैं 2 चीज़ें कर रहा था, साथ में मास्टर्स कर रहा था और अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे जब मेरे ख्याल से 2 महीने हुए थे, 2 महीने में मतलब ठीक है थोड़ा बहुत अपना सेटलमेंट हो गया था, बच्चों के साथ बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी। पर पहले 2-3 हफ्ते में बहुत बुरा लगता है, मुझे लगता है कहाँ आ गए, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, और मतलब कुछ बनेगा भी यहाँ पे नहीं बनेगा। पर ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा टाइम वहाँ पे बिता लो, लोगों से बातचीत होनी स्टार्ट हो जाए तो थिंग्स जनरली फॉल इनटू प्लेस। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अंडररेटेड एडवाइस है लोगों के लिए, जो सारे सोचते हैं कि यार मतलब अभी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, कि जनरली थिंग्स फॉल इनटू प्लेस। ठीक है, पर मतलब यू हैव टू बी वेरी एक्टिव अबाउट दिस। ऐसा नहीं क्या मतलब तुम पैसिवली मतलब लाइफ में जो है अपना ऑटो पायलट में अपना उड़ रहे हो और जो है पता नहीं चल रहा कि यार कौन सी चीज़ें तुम्हें अफेक्ट कर रही हैं और तुम उन पे एक्शन भी नहीं ले रहे। ये सबसे बड़ी गलती रहती है। तो यू हैव टू जस्ट एक्टिवली जज ऑल द टाइम कि मतलब क्या कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें काटनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो वहाँ पे मतलब धीरे धीरे समझ आने लगा जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उसके टाइम पे, स्ट्रक्चर्स के टाइम पे, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहा था मैं अपनी मास्टर्स में। यूट्यूब स्टार्ट किया तब समझ आया कि यार जो है ये तो मेरे को ज़्यादा मज़ा तो वीडियो वगैरह बनाने में आता है। तो मतलब देखा कि नेक्स्ट क्लोजेस्ट थिंग क्या होगी इसके, तो देखा यार मार्केटिंग वगैरह होगी। तो मार्केटिंग किस में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें मैनेजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं एज एन इंजीनियर, मिल गया। वो था इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, या फिर बोलते हैं इसको जर्मन में इंटरनेशनलिस इंजीनियरिज्म। तो मैंने फिर जो है कुछ लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करी, कुछ लिंक्डइन पे मतलब जो है लोगों को पूछा। मैंने अपने बैचमेट्स को पूछा, मेरे बैचमेट्स से मेरे को कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट दिए जिन्होंने मतलब सिविल इंजीनियरिंग से जो है इसमें मैनेजमेंट में गए थे, उनसे बातचीत करी। तो यार मतलब ये जो है सारे के सारे कॉन्टैक्ट बिल्डिंग मैंने उसी टाइम पे स्टार्ट कर दी थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और मेरे को समझ आया था कि ठीक है मतलब मेरे ख्याल से वीडियो प्रोडक्शन वगैरह में इसमें जो है ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उस टाइम पे क्या करते हैं भाई, सारे के सारे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब यूँ नहीं पता चलता कि फिल्म मेकर होने में पैसे वगैरह ज़्यादा मिलते नहीं, अनलेस यू आर एक्सट्रीमली गुड एट इट। तो मैं क्या यार अभी वीडियो एडिटिंग वगैरह में मतलब सारी ज़िंदगी तो क्या करूँगा, पर मतलब मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो फिर जो है वहाँ पे मैंने अपना सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह बिल्डअप करने स्टार्ट किए। पर अगर मैं कुछ भी चीज़ देखूँ, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स देखी उनका सबसे जल्दी से सॉल्यूशन क्या मिल सकता है और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या मिल सकता है वो किया।
और अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मतलब ठीक है गलत डिसीजन ले लिया था, ये ले लिया था, वो ले लिया था। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो, यू ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द बेस्ट डिसीजन। अब हाइंडसाइट में तो तुम जो है 2-3 साल बाद उसके बारे में सोचो, फिर से बोलो अरे तो गलत डिसीजन ले लिया, ये है वो है, उसका कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो है तुम अपने आप के लिए बेस्ट डिसीजन लेना चाह रहे थे और वो तुम्हें बेस्ट डिसीजन लगा, तुमने लिया, और उसके बाद जो भी कोई चीज़ें आगे आएंगी वो मतलब तुम अपना हैंडल कर लोगे। तो मैंने उस टाइम पे सारे के सारे जो डिसीजन लिए थे, मतलब दे वर नॉट द बेस्ट मे बी, बट दे वर डेफिनेटली फास्ट। ऐसा था कि मतलब ठीक है चीज़ें समझ आ गई, अगर ये चीज़ें थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो मतलब इसको काटो, कहीं और जाओ और वहाँ पे काम स्टार्ट करो। तो तभी जो है 2017 में जब मैंने अपना फील्ड चेंज करी थी, तो फिर अपना यूट्यूब वगैरह पे पूरे तरीके से ध्यान दिया, फिर जो है वेबसाइट वगैरह स्टार्ट करी bharatingermany.com। और उस टाइम पे उसमें मैंने बहुत मेहनत करी। जो मेरा फ्री फेसबुक ग्रुप था ये भारत इन जर्मनी, इस पर भी मैं जब तक 2000 मेंबर थे मेरे, उनमें मैं हर एक किसी को खुद से रिस्पॉन्ड कर रहा होता था। तो ये मतलब बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट था इस सारे के अंदर। और फिर 2018 में बिग अकेडमी वगैरह स्टार्ट करी और उसमें कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडीइंग इन जर्मनी स्टार्ट किया। अगर तुम कोर्स की कॉस्ट देखो, इट इज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स मतलब लेसर देन व्हाट अ कंसल्टेंट और समबडी एल्स विल चार्ज यू। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मतलब वो चीज़ें बढ़िया तरीके से चलने लगी। तो इस टाइम पे अगर तुम देखोगे 2018 में मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, मैं अपनी जो है यूट्यूब वगैरह में लगा हुआ था और जो अपना कोर्सेज रन कर रहा था। तो ये 4 चीज़ें मैं साइड बाय साइड कर रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार अकेले मास्टर्स में यूँ लगता है उनको, यार ठीक है मैं तो अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ तो और कोई चीज़ मैं कर ही नहीं सकता साथ में, क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। अरे यार मतलब 24 घंटे थोड़ी ना पढ़ते हो, ठीक है। मतलब जब तुम्हारी क्लासेस होती है वीकडेज़ में, तो क्लासेस के बाद जनरली कहाँ पढ़ते हैं कोई भी, वो होता है मतलब वीकेंड वगैरह का। और जो है बोलते हैं अरे मास्टर्स के साथ पार्ट टाइम हो जाएगी क्या, मास्टर्स के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार मेरे को देखो, मैं 4 चीज़ें कर रहा था साथ में, और मैंने फिर भी अपनी मास्टर्स एग्जैक्टली 2 साल में ख़त्म करी। और वो भी नॉर्मल तुम्हारी इंग्लिश मास्टर्स नहीं, जर्मन मास्टर्स। और मैं कोई भाई बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। मेरे अगर तुम 12वीं वगैरह में मार्क्स देखोगे, इसमें AIEEE वगैरह में रैंक देखोगे, आई वॉज नॉट द बेस्ट स्टूडेंट। पर जब यूँ होता है ना कि यार तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर मतलब अभी जो है काम करना ही करना है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो 4 चीज़ें भी साथ में होती हैं, 5 चीज़ें भी साथ में होती हैं। और जब तुम थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हो, लगता है कि यार ठीक है चीज़ें चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, तब जो है हाथ हिलाने का मन नहीं करता। तो इसका थोड़ा मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ा जब ये सारी की सारी चीज़ें मैं साथ में कर रहा था, टाइम मैनेज वगैरह करना सीखा। और जो है फिर एक स्टेज आई जब समझ आया कि यार ठीक है अगर मेरे को बढ़िया तरीके से ग्रो करना है, तो 2018 में अगस्त में, तो 2018 में अगस्त के करीब मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी। पार्ट टाइम जॉब छोड़ने का रीज़न भी थोड़ा अलग था। पार्ट टाइम जॉब छोड़ने का रीज़न था, मुझे लग रहा था मेरी एक एक्सचेंज सेमेस्टर था, साउथ कोरिया में होने वाला था, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो 3rd सेमेस्टर, ठीक है। मेरे को लगा वहाँ पे मतलब मेरा अपना सिलेक्शन वगैरह हो गया है, तो अब जो है जॉब छोड़ देता हूँ ताकि नोटिस पीरियड वगैरह ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद पता चला कि मतलब हमारे पास जो पैसे हमने बचा रखे थे साइड में, वो इनफ नहीं थे। तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसकी वजह से मैं अपना ये एक्सचेंज सेमेस्टर वगैरह में जा नहीं पाया। तो मैंने उस टाइम पे 3000 यूरो बचा रखे थे अपनी पार्ट टाइम जॉब से। घर के खर्चे तो चलते हैं नॉर्मल, मतलब अलीना भी अपना जॉब वगैरह करी थी, पर हो जाते हैं खर्चे, तो इसमें पैसे लग जाते हैं साइड में। तो पैसे बचा के 3000 में से समझ आया कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस था कंपनी KKH करके, इन्होंने बोला कि तुम पार्ट टाइम जॉब से 450 यूरो से ज़्यादा कमा रहे हो, तो तुम्हें मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे मतलब अलीना और मैं मतलब वी वर लिविंग टुगेदर, तो हमारी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, मतलब वी वर फैमिली इंश्योर्ड। तो तब जो है सबसे बड़ी दिक्कत हुई, जो ये 120 यूरो मतलब महीने के हिसाब से इन्होंने मतलब फ़ाइन वगैरह सारा ऐड करके 1200 यूरो के करीब इन्होंने मतलब हमसे मांग लिए। 1200 यूरो मांगे, तो उसमें से बचे 1800 यूरो। अब 1800 यूरो में जो है साउथ कोरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली सोल, तो उसमें काम नहीं चलता। तो फिर जो है वो सारा का सारा प्लान कैंसिल हुआ। मैं तो बहुत दुखी था उस टाइम पे, मेरे को लगा यार मतलब बढ़िया रहता, वहाँ पे जाता थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करता, पर नहीं हो पाया। अब क्या कर सकते हो। और मैंने जैसे पहले बताया था, हमारा कभी गोल नहीं था कि हम घर वालों से पैसे लें, तो हमने घर वालों से पैसे लिए भी नहीं कभी। तो मैं कहा ठीक है अपने खुद से करेंगे, खुद से होएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यार पता है होता ही है कि अगर तुम घर वालों के पैसे लेने लग जाओ, तो तुम्हें एक तरीके से उनको अथॉरिटी देनी पड़ती है, उनकी बातें सुननी पड़ती है।
ठीक है। और इसलिए मैं बोलता हूँ जो सारे के सारे बहुत सारे बच्चे जो कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि यार हमें जो है घर वाले ये नहीं करने दे रहे, घर वाले वो नहीं करने दे रहे, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम खुद से जॉब कर रहे हो, खुद से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? नहीं करते। तो मतलब अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो ऑफकोर्स मतलब वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका पैसा है तो उनके पैसों पे तुम पल रहे हो, तो जो है मतलब ऑफकोर्स उनका कुछ ना कुछ रहेगा। तो मेरे तो दिमाग में हमेशा स्टार्टिंग से था नहीं यार, मतलब जो कुछ भी करना है अपना खुद से करना है। और ये जो है मतलब थोड़ी एक तरीके से समझ आई थी मतलब अलीना वगैरह के साथ रह के, क्योंकि इसने भी सारी चीज़ें खुद से करी। क्योंकि इंडिया में तो यार कल्चर देखोगे तो कल्चर क्या है, कल्चर ये है कि जब से पेरेंट्स वगैरह मतलब जब तक तुम सेटल वगैरह नहीं हो जाओ तब तक पेरेंट्स ही मतलब तुम्हें फीड कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया कल्चर है नहीं। ये जो है मतलब जो इंडिपेंडेंस है ना, ये बहुत यंग स्टेज में आनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखोगे जर्मनी वगैरह में 16 साल की उम्र में बच्चे काम करने स्टार्ट कर देते हैं। हमारी एज में क्या होता है, मेरा एक दोस्त है अभी, ठीक है, वो हो जाएगा अभी 27 साल का, ठीक है, 27 साल का हो गया वो, और अभी भी जो है वो घर वालों के साथ रह रहा है, और जो है उसकी मतलब जॉब वगैरह लगेगी अभी, और तब जाके जो है काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये कितने साल काम करेगा मेरे ख्याल से, मतलब 62 के अगर रिटायरमेंट लगा लो तो से 35 साल के करीब। तो यार मतलब आधी ज़िंदगी तो मतलब घर वालों के साथ रहे और आधी ज़िंदगी जो है मतलब तुमने जॉब में लगा दी, तो खुद से क्या किया, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो मर्जी हो जाए, तुम जिस मर्जी स्टेज में हो, अगर तुम खुद से कुछ कर सकते हो साइड में, या खुद से मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंस थोड़ी बिल्ड कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो उस टाइम पे तो अच्छा नहीं लगा, पर उसी टाइम पे मतलब मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया था। अब कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोग मतलब एनरोल करते हैं, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेते हैं। अब मैंने अपॉइंटमेंट्स बंद कर रखे क्योंकि मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश है कि एक खुद का मतलब जर्मन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करने का जल्दी से जल्दी, और जो है आइल्स का ट्रेनिंग स्टार्ट करने का। ये दोनों चीज़ें मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली मतलब जन 2022 से ये सारी दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ में बहुत मेहनत चल रही है। तो अब जो है ये सारी की सारी चीज़ें मतलब ऐसे हो जाते हैं सोच के कि यार जिस टाइप के टाइम उस टाइम पे देखे थे, ये सारे के सारे क्विक डिसीजंस नहीं लिए जाते तो दिक्कत होती। और पता है एक और चीज़ है, ये क्विक डिसीजंस या फास्ट डिसीजंस लेने में ऐसा नहीं होता कि मतलब तुम्हें कोई भी चीज़ मुश्किल लगने स्टार्ट हुए और तुम्हें बोला कि ठीक है भाई इसको लात मारो और जो है दूसरी चीज़ पे कूदो, ऐसा नहीं होता। तुम्हें हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड देखना होता है। अगर तुम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है, मतलब हाई रिस्क है पर हाई रिवॉर्ड भी है, और तुम यंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम आगे जा सकते हो। क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव ये रहता है कि तुम सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहो जो तुम्हें पसंद नहीं है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है उस चीज़ में, तो यार थोड़ा चेंज करके देखो। अगर तुम्हारा मन लग रहा है उस चीज़ में, कोई कंप्लेंट्स वगैरह नहीं है, तो यार मतलब तुमसे खुश तो आदमी कोई हो ही नहीं सकता। तो इंडिविजुअल सिचुएशन थोड़ी जज करनी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो 2018 वगैरह ख़त्म हुआ, 2019 में जो है फिर हमने अपना घर ख़रीदा एरो में, और जो है घर हमने बहुत सस्ता ख़रीदा था क्योंकि उस टाइम पे चलो बिज़नेस वगैरह ज़्यादा नहीं था, और एक 2 महीने मतलब बढ़िया गए थे। तो उस टाइम पे जो है अपना सेल्स वगैरह हुई और बढ़िया तरीके से मतलब हमें पैसे वगैरह आ गए, और मतलब हमने घर ख़रीद लिया। तो घर था बहुत बुरी कंडीशन में। तो सारा का सारा 2020 ऐसे ही निकला कि मतलब हमेशा जो है उसमें घर में लगे रहे, और जो है कुछ ना कुछ रिपेयर होती रही, बहुत पैसे लगे घर के अंदर। पर यूँ अभी भी जो है मतलब कुछ चीज़ें ख़राब हैं घर के अंदर, जिसकी जो है रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, साइड में चल रहा है काम उसका। 2019 का मतलब ये फेज़ था जब समझ आया कि ठीक है मास्टर्स तो ख़त्म हो गया, अब जो है किसी ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड होके अपना जो है मतलब चीज़ों को बड़ा कर सके, यूट्यूब चैनल को बड़ा कर सके, मतलब बाकी जो मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था उनको बड़ा कर सके। तो मेरे को लगा यार एक आइलैंड से बढ़िया मतलब क्या जगह हो सकती है, और वहाँ पे मतलब वही आइलैंड जहाँ पे हमने शादी करी, और वही आइलैंड जिसको हम मतलब एयरबीएनबी वगैरह पे भी रेंट कर सकते। तो हमें लगा यार ठीक है, मतलब बॉटम लाइन को सपोर्ट करने के लिए जो है हम इसको घर को रेंट पे डाल देंगे, और बाकी जो हम अपनी चीज़ों पे काम करते रहेंगे। तब समझ आया मतलब बहुत जल्दी से कि हम कितने गलत थे, कि उसमें कितने ज़्यादा और पैसे लगने थे। पर ये सारे के सारे मतलब डिसीजंस ने हेल्प किया आगे मतलब एक बढ़िया सी डायरेक्शन में प्रोपेल करने के लिए। क्योंकि फिर 2020 जब ख़त्म हुआ, एयरबीएनबी वगैरह मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से चलने लग गया, और 2021 में समझ आया कि यार मतलब अगर बिज़नेस को सही में बढ़िया तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि मैंने अपना नया एक बिज़नेस स्टार्ट किया था मार्केटिंग कंसल्टिंग का, तो मतलब जर्मनी में हो नहीं पाएगा, क्योंकि जर्मनी में जो है जब तक तुम्हारे पास बहुत बढ़िया लॉयर नहीं है, बहुत बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, एक बिज़नेस बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब तुम बहुत सारे जर्मन बिजनेसेस देखोगे तो ऐसे होते हैं जो मतलब ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, या फिर ऐसे बिजनेसेस जिनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है। अब ना तो मेरा किसी और का पैसा लेने का मन था, क्योंकि मतलब वही है एक तरीके से यू बिकम अ स्लेव टू देम, और मतलब मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे को बोले कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो आई डेंट वांट टू गो थ्रू दैट रूट।
और मतलब ऐसे ट्रेडिशनल बिजनेस है मतलब मार्केटिंग कंसल्टिंग का, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि यार मतलब कोई तुम नया जो है अपना यूनिकॉर्न वगैरह लॉन्च कर रहे हो, तो इसमें मतलब फंडिंग वगैरह की भी थोड़ी दिक्कत रहती। तो तब समझ आया कि यार अब जो है मतलब पोजीशंस फिर से चेंज करनी पड़ेंगी। तो जल्दी से जल्दी जो है अपना 2021 में ही, मेरे ख्याल से 2 महीने गए होंगे, जनवरी में मतलब हमने ढूंढना स्टार्ट किया मतलब कौन सी कंट्रीज़ बढ़िया रहेंगे बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। रोमानिया का समझ आया। रोमानिया में ऑलरेडी गया हुआ था एक बार पहले, तो मतलब यूँ था ठीक है मतलब थोड़ा बहुत कनेक्शन है वहाँ से, मेरे को पता है चीज़ें थोड़ी बहुत कैसी चलती है। तो अपना फिर फरवरी में हम अपना रोमानिया वगैरह शिफ्ट हो गए। पर ये सारी की सारी चीज़ें अगर तुम ये देखोगे ना, देख बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं इस टाइम पे कि आप जर्मनी से बाहर क्यों चले गए, आप जो है जर्मनी में क्यों नहीं रह रहे, अब हम इस टाइम पे टर्की में। तो यार हमेशा ये होता है कि यू ट्राई टू सी व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन फॉर यू एट दैट मोमेंट। अब जर्मनी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े डिसीजन है, क्योंकि तुम्हें जो है ट्यूशन फीस के लिए कोई पैसे नहीं देने, तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जर्मनी ईयू की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उस टाइम पे तुम्हें जो है जॉब्स वगैरह का नहीं सोचना, और ये सारी चीज़ें मतलब कंपाउंड हो जाती है। तो जर्मनी इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी। मतलब मेरे लिए अब तुम ये सारी की सारी चीज़ें देखोगे तो जो सारी की सारी चीज़ें बिल्डअप हुई है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है सारा का सारा बेस वगैरह, वो तो जर्मनी में बिल्डअप हुआ है। और उसके बाद जो है अब ज़रूरी थोड़े ना तुम एक ही देश में मतलब हमेशा सारी ज़िंदगी बैठोगे। तुम्हें कहीं और जाने का मन है कहीं और जाओ, अपना जहाँ घूमने का मन है वहाँ घूमो। पर यूँ है एक तरीके से डिसीजन लेना वो तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम अगर सारी ज़िंदगी ये बैठ के सोचते रहे कि यार अभी जो है मतलब लाइफ बढ़िया नहीं चल रही, मेरा मन नहीं है जहाँ पे मतलब मैं काम कर रहा हूँ वो सब कुछ, और जो है मैं खुश नहीं हूँ, तो लाइफ बहुत छोटी होती है, एंड बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए मतलब जो कुछ भी चेंजेस कर सकते हो करो, और उससे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत बार तुम जो है गलतियाँ भी करते हो और उन गलतियों से सीखोगे, और तभी जो है एक तरीके से बढ़िया डिसीजन मेकिंग का इंट्यूशन एक तरीके से अंदर डेवलप होएगा, जो मतलब तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता। मैं भी नहीं बोल सकता यार मतलब ऐसे ऐसे चीज़ करके ये करो, ये जो है गलतियों से ही पता चलता है और वैसे इंट्यूशन डेवलप होता है। तो थोड़ा मतलब सोचो इसके बारे में। अगर तुम ऐसे किसी जॉब में फंस रहे हो, किसी पढ़ाई में फंस रहे हो जिसमें तुम्हारा मन नहीं है, कोई कोचिंग वगैरह में लगे हुए हो जिसमें मतलब तुम्हारा बिल्कुल है कि यार मेरा मन है नहीं इसमें आगे कुछ करने का, तो इसको रीवैल्यूएट करो, अपनी खुद की कोई चीज़ें स्टार्ट करो, कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह करो, कोई अपनी जॉब वगैरह पकड़ो, और फिर अपने मतलब पैसे वगैरह बनाने स्टार्ट करो साइड में, ताकि तुम उस जगह में जा सको जहाँ पे तुम्हारा जाने का मन है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते तो यार खुद से करो, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पेरेंट्स उस लाइफ को बहुत बहुत बार नहीं समझ पाएंगे। उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, उनकी माइंडसेट अलग है, उनकी जो है एक तरीके से डिसीजन मेकिंग थ्योरीज मतलब वो सारी की सारी अलग है। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी है। और ऐसा भी ना सोचना कि यार मतलब ठीक है मैं जो है दुखी रहूँगा और जो है मेरे घर वालों को मेरे पे तरस आ जाएगा और उसके बाद जो है मेरे को जाने देंगे ये सब कुछ करके, नहीं। ये कावर्ड्स वे आउट है, ठीक है। अगर तुमने कुछ काम करना है तो भाई यू हैव टू डू इट हेड ऑन। नहीं करोगे तो सारी ज़िंदगी पछताओगे। काफ़ी लंबी वीडियो होगी आज, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इतना लंबा खींचने का, पर इफ़ आई एम गेटिंग अ पॉइंट अक्रॉस आई थिंक इट्स बेटर कि यू गाइज अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो डिसीजंस हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मूविंग अब्रॉड, इट इज़ मोर अबाउट building a life for yourself where you feel happy, like waking up in the morning and that you're doing exactly what you want to do. मेरे को तो बहुत खुशी है यार। अभी इस टाइम मतलब जर्मनी में बैठा होता तो पूरी मतलब ठंड वगैरह हो रही होती, यहाँ पे जो है टर्की में बैठे हैं विंटर्स में। अब बहुत सारे लोगों के साथ जब ये अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये भी अपना बढ़िया बढ़िया वेदर में जा रहा है, कोई स्पेन जा रहा है, कोई ग्रीस जा रहा है। देखो मतलब ये तो अपना जहाँ भी तुम्हारा जाने का मन है, जहाँ भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, बनाओ वहाँ का प्लान। पर सारी ज़िंदगी बस बैठ के सोचते मत रहो, यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगली वीडियो में मिलता हूँ, बाय।